हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है ईट मूव स्लीप। इसका मतलब छोटे काम जो सेहत में बड़े बदलाव ला सकते हैं और आपको ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। इनका लेखक का नाम है टॉम रायत। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। ईट मूव स्लीप में हम देखेंगे कि किस तरह से आप कुछ आसान से काम को अपनाकर अपनी सेहत को सुधार सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि सेहत बनाने के लिए कड़ी मेहनत या डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी रोज़ की ज़िंदगी में कुछ छोटे बदलाव करके भी आप एक अच्छी सेहत पा सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं, वे जो आसान तरीक़ों से अपनी सेहत बनाना चाहते हैं, वे जो मानते हैं कि कम सोकर वे ज़्यादा काम कर सकते हैं। अध्याय नंबर 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? सेहत। शायद इसकी अहमियत के बारे में आप बचपन से सुनते आ रहे हो। शायद इसे सुधारने के लिए आपने बहुत से नुस्खे भी अपनाए हो, लेकिन अगर आपको उन मुश्किल एक्सरसाइज या डाइट से फ़ायदा नहीं हुआ है, या फिर आप उस तरह की एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं। आप इस किताब की मदद से आसानी से अच्छी सेहत पा सकते हैं। अच्छी सेहत कोई मंजिल नहीं है जिसे एक बार पा लेने के बाद आप उस पर ध्यान देना छोड़ दें तो फिर भी वो आपके पास ही रहेगी। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे बरकरार रखने के लिए आपको अच्छी आदतें बनानी होगी। यह किताब आपको उन्हीं आदतों के बारे में बताती है जिन्हें अपनाकर आप एक अच्छी सेहत पा सकते हैं। रोज़ के खान पान में कौन से बदलाव करके आप खुद को सेहतमंद बना सकते हैं? देर रात तक जागकर काम करने से आप कामयाबी क्यों नहीं पा सकते? शुगर किस तरह से आपका दुश्मन है? अध्याय नंबर 2। अपनी रोज़ की ज़िंदगी में छोटे बदलाव करके आप एक अच्छी सेहत पा सकते हैं। जैसा कि हम अपने आसपास देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों को अपनी सेहत की चिंता नहीं होती है। वे कुछ भी खाते रहते हैं और कभी कसरत नहीं करते, लेकिन एक दिन जब उन्हें पता चलता है कि उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से वे अब और काम नहीं कर पाएंगे या ज़्यादा दिन नहीं जी पाएंगे, तो क्या आप जानते हैं कि उनके साथ क्या रह जाता है? पछतावा। इसलिए बेहतर है कि हम बीमारी का इलाज उसके आने से पहले कर लें। बेहतर है कि हम भूख लगने से पहले खाने का इंतज़ाम कर लें और प्यास लगने से पहले कुआं खोद लें। जाहिर सी बात है यह काम मुश्किल होगा, लेकिन इन कामों को ना करने से जो नतीजे आपको बर्दाश्त करने होंगे वो और भी मुश्किल हो सकता है। एक स्टडी में यह पाया गया है कि हमसे बहुत से लोग 90 साल से ज़्यादा जी सकते हैं, लेकिन आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो 90 साल के बाद मरे हो? अगर आप एक सेहतमंद और लंबी उम्र चाहते हैं तो आपको अपने हर दिन की ज़िंदगी में कुछ बदलाव करने होंगे। इन छोटे बदलाव से बड़े नतीजे देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सेहतमंद होना हमारे जिन्स में होता है। इनका मतलब अगर आपके जिन की बनावट कुछ अलग है तो आप कितनी भी कसरत कर ले, आप मोटे ही रहेंगे। यह बात एक हद तक सही है। हम अपने जीन को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अच्छा खाना खाकर और कसरत कर खुद को सेहतमंद रख सकते हैं। हालांकि अगर आपके जीन्स वाकई अलग हैं तो आप मोटे ही रहेंगे, लेकिन फिर भी आप अपने मोटापे को 40% तक कम कर सकते हैं। अध्याय नंबर 3। सेहतमंद बनने के लिए आपको अपने खान पान पर खास ध्यान देना होगा। आपने शायद यह बात सुनी होगी कि सेहत का रास्ता पेट से होकर जाता है। यह बात बिल्कुल सही है, और अगर आप अपनी सेहत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको यह देखना होगा कि इस रास्ते से किस तरह का खाना होकर गुजरता है। सबसे पहले आप कुछ भी खाने से पहले खुद से यह सवाल कीजिए कि आप जो खा रहे हैं
उसे खाने से आपके शरीर को क्या फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। क्या उसे खाने से आपके शरीर में पोषण जा रहा है। आप उसे तभी खाइए जब आपको जवाब में हाँ मिलता है। आपको ऐसा करने की आदत बनानी होगी। आप सिर्फ अपनी सेहत सुधारने तक इन कामों को मत कीजिए। एक सेहतमंद लाइफस्टाइल पाने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी के स्टाइल को बदलना होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको सलाद पसंद है तो वह सेहतमंद खाना है, लेकिन अगर आपको फ्राई किया हुआ चिकन पसंद है और आप उसे सलाद के साथ खाते हैं तो वह सेहतमंद नहीं है। आप सिर्फ यह मत देखिए कि आप कितना खा रहे हैं, आप यह भी देखिए कि आप क्या खा रहे हैं। हमेशा वह खाने की कोशिश कीजिए जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बराबर हो। आप अपने जुबान को संतुष्ट करना छोड़ दीजिए और यह देखिए कि क्या जो आपको एक अच्छी सेहत दे सकता है। अध्याय नंबर 4, काफ़ी वक्त एक जगह बैठे रहने पर आपके सेहत के लिए नुकसानदायक है। हम में से बहुत से लोग कुर्सी से चिपक कर बैठते जाते हैं और सारा दिन वहीं पर बैठे रहते हैं। भले ही वो काम करते हैं, लेकिन ऐसे एक जगह पर बैठे रहकर काम करना अच्छी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। अपने कुछ काम ना करने वाले समय को कम करना बहुत ज़रूरी है। कुछ काम ना करने वाले समय से हमारा मतलब उस समय से है जब हम एक जगह बैठकर कोई भी काम कर रहे होते हैं। अब चाहे वो पढ़ना हो या टीवी देखना या कंप्यूटर पर कोई काम करना। आप भले ही हर रोज़ कसरत ना करें, लेकिन अपने इस समय को कम कीजिए। उस तरह के काम कीजिए जिसमें आपके शरीर में बहुत सी हरकतें होती हो। इस तरह से बैठे रहने से आपकी सेहत उसी तरह से ख़राब होती है जैसे शराब या सिगरेट पीने से। इस आदत को ख़त्म करने के लिए आप बहुत से छोटे कदम उठा सकते हैं। जैसे आप बाज़ार गाड़ी से ना जाकर साइकिल या पैदल जाइए, या फिर एक जगह बैठकर पढ़ने से अच्छा टहलते हुए पढ़ने की कोशिश कीजिए। घर पर आप तरह तरह की कसरत कर सकते हैं, जैसे खुली हवा में टहलना या फिर छत पर जाकर गाने सुनते हुए नाचना। आपका अपना घर इस तरह से काम करने के बहुत सी जगह होती है, क्योंकि यहाँ पर आप सबसे महफूज और आरामदायक महसूस करते हैं। अध्याय नंबर 5, अपने काम पर पूरा ध्यान लगाने के लिए सोना यानी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से अच्छी सेहत पाने के लिए अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही अच्छा काम करने के लिए अच्छे से सोना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन शायद कुछ लोग इसका उल्टा सोचते हैं। लोगों का मानना होता है कि जो लोग रात भर जाकर काम कर पाते हैं वे बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा काम करते हैं। शायद रात को जब आपकी नींद खुल जाती होगी और आप अपनी खिड़की से देखते होंगे कि आपके पड़ोस का एक लड़का पढ़ रहा है, तो आपके दिमाग में यह इमेज बनता होगा कि वह बहुत मेहनती है। शायद उसका ख्वाब उसकी नींद से ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है। ये वही लोग होते हैं जो मेहनत करने पर भी कामयाब नहीं होते और बाद में अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं। बहुत से लोगों के पास सोने का वक्त ही नहीं होता है। वे सारा दिन तो काम करते हैं और रात में भी काम करते हैं। उनका मानना है कि इस तरह से वे कामयाबी जल्दी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो सिर्फ कुछ लोग ही क्यों कामयाब हो पाते हैं? क्योंकि इन कामयाब लोगों को पता है कि कोई भी जंग जीतने के लिए हथियारों का तेज होना बहुत ज़रूरी है। जब आप सोते नहीं हैं तो आपका दिमाग अपनी पूरी ताकत के साथ काम नहीं कर रहा होता है। आपका ध्यान बार बार भटकता रहता है और आप 1 घंटे का काम 4 घंटे में करते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग ज़्यादा काम करके भी कामयाब क्यों नहीं होते। एक स्टडी के माने तो एक औसत कामयाब व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे 36 मिनट तक सोता है। तो अफवाहों पर ध्यान ना देकर सोने पर ध्यान दें। अध्याय नंबर 6, शुगर खाना सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है, इसलिए इसे खाते वक्त बहुत सावधानी से खाइए। बहुत से सेहत के एक्सपर्ट शुगर को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कुछ लोग इसे कैंसर सेल्स का खाना कहकर बुलाते हैं, तो कुछ लोग मीठा जहर। शायद आपको पता ना हो, लेकिन शुगर ज़्यादा खाने से आपको मोटापे, डायबिटीज़, कैंसर और दिल की बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा शुगर एक ऐसी चीज़ है
जिसकी लत आपको बहुत जल्दी लग जाती है। समय के साथ अगर आपको बार बार कोई मीठी चीज़ खाने को ना मिले तो जिस तरह से नशे की लत से परेशान व्यक्ति पागल होने लगता है, कुछ उसी तरह का पागलपन आपके अंदर भी पैदा होता है। इसके अलावा ज़्यादा शुगर खाने से आपका टॉलरेंस लेवल कम होने लगता है। इसका मतलब अगर आज आपको एक मिठाई खाने के बाद जो मज़ा आ रहा है, बाद में 4 मिठाई खाने के बाद उतना मज़ा आएगा। समय के साथ इसकी तलब बढ़ने लगती है और 10 मिठाइयाँ खाकर भी आपको तसल्ली नहीं मिलती। ज़्यादातर खाने की चीज़ों में शुगर सिर्फ स्वाद के लिए मिलाया जाता है। उसे खाकर आपको कुछ एनर्जी नहीं मिलती और ना ही आपकी सेहत सुधरती है। एक सर्वे के हिसाब से कोल्ड ड्रिंक पीने से एक साल में 1,80,000 लोगों की मौत होती है, क्योंकि उसमें भी ज़्यादा शुगर मिलाया जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए आप उस तरह का खाना खाकर उस तरह का खाना कम कर दीजिए जिसमें बहुत शुगर पाया जाता हो। कुछ पैकेट का ख़रीदने से पहले उसके पीछे देख लें कि उसमें कितना शुगर मिलाया गया है। आप जो फल खाते हैं उसमें पाया जाने वाला शुगर आपकी सेहत बनने के लिए काफ़ी है। अध्याय नंबर 7। अच्छी नींद का मतलब सिर्फ लंबे समय तक सोना नहीं होता, इसका मतलब अच्छे से सोना होता है। अगर आप सोचते हैं कि रात में करवट बदलते रहना और नींद में सोना एक ही बात है तो आप गलत सोचते हैं। सोने का मतलब बेड पर लेटे रहना नहीं होता। रैपिड आई मूवमेंट एक ऐसी टेक्निक है जो बेहतर तरीके से सोने में आपकी मदद कर सकता है। इसकी मदद से आप अपने सोच को काबू कर अच्छी नींद पा सकते हैं। इसे अपनाने के तरीके नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले सोने से पहले तेज़ लाइट में रहना बंद कीजिए। हमारे शरीर में मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन निकलता है जो नींद के लिए जिम्मेदार होता है। जब आप तेज़ लाइट में रहते हैं तो यह मेलाटोनिन का बनना कम कर देता है और आपको नींद नहीं आती। कुछ ऐसा ही तब होता है जब आप मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सोने से पहले इस तरह के काम करने से बचिए। इसके बाद आप यह देखिए कि कम से कम आपको कितने घंटे की नींद चाहिए और उसी हिसाब से अपना अलार्म सेट कीजिए। स्नूज बटन दबाने से बचिए, क्योंकि इस तरह से आप आधे या 1 घंटे की नींद ज़्यादा तो ले लेते हैं पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वह नींद हर 5 मिनट पर टूट जाता है। एक अच्छी नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कम सोते हैं तो आपको काम करने की क्षमता समय के साथ कम होने लगती है और साथ ही आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है और आप बीमारियों की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। कुल मिलाकर हम अपने हर दिन के छोटे छोटे फैसलों में खुद को सेहतमंद रखने या ना रखने का फैसला करते हैं। आपको वह बर्गर खाना चाहिए या नहीं, या फिर आपको देर रात तक जगना चाहिए या नहीं, आपको वह हरी सब्जियां खानी चाहिए या फिर वह कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए। कुछ इसी तरह के सवाल अगर आप खुद से हर वक्त पूछते रहेंगे तो समय के साथ आप देखेंगे कि बिना ज़्यादा मेहनत किए आप एक अच्छी सेहत के मालिक बन गए हैं। वह सब्जियां या फल खाइए जिसका रंग गाढ़ा हो। हालांकि यह पता करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा खाना हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन हरी सब्जियां या रंग बिरंगे फल खाने से आपको तकरीबन हमेशा फ़ायदा ही होगा। आप सेब, स्ट्रॉबेरी, पालक, करेला या फिर दूसरी तरह की सब्जियां या फल खा सकते हैं, जिससे आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी रहेगी और आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं।